नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP ऑल एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए HP जीके से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि HP जीके में ये वीडियो रहने वाली है ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश की, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, उस पर रहने वाली है ये वीडियो। हम इसमें साथ में लास्ट में कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल जो शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों हिम जमा अचल की संधि से बना है, जिसमें हिम का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है पर्वत, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जो कि बर्फीले पहाड़ों से ढका है या बर्फीले पहाड़ों में बसा है। तो जैसा कि हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्थर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश है वो 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट तक है, और जबकि आपका जो पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक। तो एवरेज रेनफॉल की हम यहाँ बात करें एनुअली तो 1600 मिलीमीटर जो एनुअली होती है यहाँ पे रेनफॉल। और समुद्र तल से जो हिमाचल की ऊंचाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर तक है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी जो है सीमा साझा करता है। उत्तर में यानी कि नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो लगती है, और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड के साथ, और दक्षिण में हरियाणा के साथ, पश्चिम में पंजाब के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और हिमाचल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि हम देखते हैं। सबसे पहला है द लोअर हिल्स, जिसे हम शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। द लोअर हिल्स, शिवालिक हिल्स जिसे हम कहते हैं, इसको और मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे लोअर हिल्स है यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, और लोअर पार्ट्स है मंडी डिस्ट्रिक्ट के, सोलन के एंड सिरमौर, तो ये सब शिवालिक हिल्स में आते हैं। तो यहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं, हिल्स हैं, इस हिल्स के शिवालिक हिल्स के, जैसे आपकी पोंटा घाटी हो गई, नाहन तहसील, जोगिंदर नगर, कांगड़ा एरिया आपका जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है, नूरपुर हो गया, देहरा हो गया, ज्वाली हो गया, पालमपुर, डलहौजी, भटियात, चंबा तहसील एक्सेट्रा, ये सब जो आपके हैं शिवालिक हिल्स में आते हैं। शिवालिक हिल्स को हम मानक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो शिवालिक हिल्स में है, जब जो हमारे द लोअर हिल्स हैं, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक होती है। तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक है द लोअर हिल्स की, और हिमाचल की है 350 मीटर से 7000 मीटर तक समुद्र तल से। तो आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो इस एरिया में कल्टीवेशन की जाती है वो की जाती है मुख्य रूप से मेज की, वीट की, जिंजर, शुगर कैन, पैडी, टेबल पोटैटोस एंड सिट्रस फ्रूट्स, जो कि हमारे द लोअर हिल्स यानी कि शिवालिक हिल्स में जो कल्टीवेशन की जाती है। आगे सेकंड नंबर पे है द इनर हिमालय, और इसको हम मिड हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय जिसे हम कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है। इस हिल में इस जो रेंज में है जहाँ द इनर हिमालय है, इसमें दो प्रमुख आपकी जो श्रेणियाँ आती है वो है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार आपको पता है कांगड़ा में है, और पीर पंजाल चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी के साथ इसमें हम जो धौलाधार रेंज है उसको मोलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और मानक पर्वत के नाम से हम द लोअर हिल्स यानी कि शिवालिक हिल्स को जानते हैं, और धौलाधार को हम मोलाक पर्वत के नाम से जानता है। और मोलाक पर्वत आपका यानी कि धौलाधार ये द इनर हिमालय और मिड हिमालय में, मिड माउंटेन में जो आंतरिक हिमालय है उसमें वेरी करता है। कुछ जो एरियाज जो क्षेत्र इस रेंज में आते हैं वो है तहसील आपकी जो पछाद है, आपके जो पछाद तहसील के जो एरियाज हैं कुछ वो इसमें आते हैं द इनर हिमालय में। और इसी के साथ जो रेणुका इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है,
वो भी इसी रेंज में आते हैं। और चिचोट एंड करसोग और पालमपुर तहसील ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये भी इसी में वेरी करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था, जो धौलाधार है वो और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं वो भी इसी माउंटेन रेंज में आती है। जो धौलाधार का जो उत्तरी किनारा है, यानी कि जो नॉर्थन आपका किनारा है, उत्तरी किनारा धौलाधार का, वो बड़ा बंगाल में पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। और जो आपके पीर पंजाल श्रेणी है, यह एक तरफ चिनाब तथा दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। इन नदियों को विभाजित करता है पीर पंजाल। और एक बात, जो आपका धौलाधार है उसको मौलाक पर्वत के नाम से तो जानते ही हैं, इसे श्वेत चोटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारे पास इसमें आखिरी में आता है द ग्रेट हिमालयन, जिसे हम अल्पाइन जोन भी कहते हैं, यानी कि जो महान हिमालय के नाम से हम जिसे जानते हैं। इस रेंज में जो क्षेत्र आते हैं, जैसे आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पांगी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, और आपका लाहौल स्पीति का जो कुछ एरिया है वो इस जोन में आते हैं, द ग्रेटर हिमालय जोन में, जिसको हम अल्पाइन जोन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह जास्कर श्रेणी और ट्रांस हिमालय का एक भाग है। ग्रेट हिमालय अल्पाइन इसका है जास्कर श्रेणी और ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है, जो कि स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। और इसी श्रेणी में जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि शिला, जिसका एल्टीट्यूड यानी कि जिसकी वो हाइट है वो 7025 मीटर है, वो भी इसी श्रेणी में आती है शिला। जो इस क्षेत्र की ऊंचाई है, आपका जो द ग्रेटर हिमालय है, ये 4500 मीटर से अबव है। अबव से जो हाइट आती है वो आपका इस श्रेणी में आता है, जो अभी अल्पाइन जोन में, यानी कि द ग्रेटर हिमालय में। तो यहाँ पे जो रेन फॉल है वो स्केंटी होता है, मतलब कि आपका जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है। तो इस जोन में जो रेनफॉल है आपकी बहुत कम देखने को मिलती है अल्पाइन जोन में, जो द ग्रेटर हिमालयन जोन में। तो सॉइल, यहाँ की जो सॉइल है वो बेस्ट बेस्ट सूटेड है किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स, आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए, यानी कि मेवों के लिए, मेवों के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है यहाँ की जो सॉइल है अल्पाइन जोन की, द ग्रेटर हिमालय की। कुछ फेमस पासिस भी हैं यहाँ पे जो इस जोन में आते हैं, जैसे कि साच पास हो गया आपका, चीनी छाबिया पास हो गया आपका, कुगती पास हो गया, रोहतांग हो गया, कुंजुम हो गया, बारालाचा हो गया आपका, हास्टा हो गया आपका, चंद्रखेरनी जो दर्रा है वो आपका इसी श्रेणी में आता है, द ग्रेटर हिमालयन रेंज में। तो इसके बाद जो हमारा नेचुरल जोग्राफिकल के बेस पे, यानी कि प्राकृतिक भूगोल के आधार पर जो हम हिमाचल प्रदेश को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे वेट सब टेम्परेट जोन आपका आता है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं वो जैसे कि पालमपुर होगी, जोगिंदरनगर, डलहौजी, धर्मशाला, और दूसरा आपका आता है ह्यूम्ड सब टेम्परेट जोन, यानी कि नम उपोष्ण क्षेत्र जो जिसे कहते हैं। इसमें आपके कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर, ये सब इसमें आते हैं। और तीसरा जो भाग है वो ड्राई टेम्परेट जोन है, यानी कि शुष्क उष्ण क्षेत्र, ड्राई टेम्परेट जोन, जिसमें लाहौल स्पीति के ऊंचे यानी कि अल्पाइन क्षेत्र, पांगी और किन्नौर, जैसे कि अभी हमने द ग्रेटर हिमालयन में बात की थी। फिर आपके पास आता है ह्यूम्ड सब ट्रॉपिकल जोन, जिसमें मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं। और पांचवा है सब ह्यूम्ड ट्रॉपिकल जोन, यानी कि उपनम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें ऊना, पाउंटा साहिब और इंदौर जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, यह सब इसमें आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश का वर्षा वाला वर्षा जहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है वो वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे 340 सेंटीमीटर की औसत से वर्षा होती है। धर्मशाला में 340 सेंटीमीटर है जो उसकी औसत से वर्षा होती है, जबकि स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। जो लाहौल स्पीति है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है लाहौल स्पीति में, और सबसे ज़्यादा होती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, धर्मशाला में। और सबसे कम होती है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, स्पीति में सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आता है वहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश में जो औसत वर्षा है
आपको पता ही है 1600 मिलीमीटर है होती है। आगे हम इसमें बात करेंगे जो कि हमारे जो प्रसिद्ध दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके बारे में हम आगे अब बात करेंगे। फेमस पासेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें से सबसे पहले है बसोदन पास जो दर्रा है वो आपके जिसका एल्टीट्यूड है वो 2400 मीटर है और ये चंबा और भटियात के बीच। नेक्स्ट है दुलची दर्रा। दुलची दर्रा आपका जो है ये मंडी और कुल्लू में पड़ता है। फिर आता है भूबू दर्रा। भूबू दर्रा जो इसका एल्टीट्यूड है वो 2895 मीटर है और यह पड़ता है जोगिंदर नगर और कुल्लू के बीच में। जोगिंदर नगर आपका जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जोगिंदर नगर और कुल्लू के बीच में भूबू दर्रा पड़ता है। नेक्स्ट है पादरी दर्रा। जो पादरी दर्रा है उसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3050 मीटर है और यह पड़ता है चंबा और जम्मू के बीच में। फिर आता है घरू जोत जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एल्टीट्यूड 3730 मीटर है। फिर है जालसू का जोत। यह है कांगड़ा और चंबा के बीच में जिसका एल्टीट्यूड है 3450 मीटर। फिर आपका आता है वारू पास जो कि कांगड़ा और चंबा के बीच में है। 3870 मीटर इसका एल्टीट्यूड है यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3870 मीटर है। फिर आता है शिंगोर पास। शिंगोर पास जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 4310 मीटर है और यह पड़ता है कांगड़ा और भरमौर के बीच में। फिर आती है आपके पास सही जोत। सही जोत है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फिर है गैरू जोत। गैरू जोत आपके आती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है आपका दराटी पास जो कि चंबा और पांगी के मध्य में है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4720 मीटर है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो आपके दराटी पास है उसका जो एल्टीट्यूड है ऊंचाई है वो कितनी है, वो 4720 मीटर है। इसी के साथ हम कुछ और पासिस के बारे में बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है एनिमल पास है जो कि आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपके पास तामसर पास भी है वो कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच में है। कौन सा? तामसर पास। फिर एक आपके पास पास आता है वो है रुपीन घाटी। रुपीन घाटी ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये रुपीन घाटी जो है ये किन्नौर और गढ़वाल के बीच में है। फिर आपके पास आता है मुल्लारी जोत जो कि लाहौल में है, लाहौल स्पीति। फिर है मकौड़ी जोत। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन काफ़ी बार यह भी पूछा गया है एग्जाम्स में, काफ़ी एग्जाम्स में देखा गया है। मकौड़ी जोत जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपके पास टेम्पोला है, लाहौल स्पीति में है। इंदिरा इंद्रहार पास है, कांगड़ा और भरमौर में है। एक इंद्रासन चोटी है जो कि कुल्लू मनाली में है, जबकि एक इंद्रहार पास है यानी कि धारा वो कहाँ है, कांगड़ा और भरमौर में। फिर आता है रसोल जोत जो कि कुल्लू में है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। फिर है जलोड़ी जोत जो कि इनर एंड आउटर सिराज में है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। जलोड़ी जोत कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, इनर एंड आउटर सिराज में ये आता है। एक महत्वपूर्ण जोत है जिसका मतलब दर्रा है जिसका नाम है आपका तेंतु की जोत। तेंतु की जोत ये आपके कुल्लू और स्पीति के मध्य में है। जो इसके एल्टीट्यूड है ऊंचाई है वो 5000 मीटर है तेंतु की जोत। और इसके अलावा हमारे पास है गैरू जोत जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दराटी दर्रा यानी कि दराटी जोत जो कि चंबा और पांगी के मध्य में आता है। दराटी चंबा और पांगी के मध्य में आता है। और इसके अलावा और भी एक पास है जो चंबा और पांगी के मध्य आता है, वो है साच पास। साच पास भी है आपका जो चंबा और पांगी के मध्य आता है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4395 मीटर है, जबकि जो दराटी पास है उसका जो एल्टीट्यूड है वो 4720 मीटर है। अब हम बात करेंगे कुछ फेमस पीक्स की, जो फेमस चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश में। उसमें सबसे पहले है आपकी सोलंग पीक जिसका जो एल्टीट्यूड है समुद्र तल से वो 5975 मीटर है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आपका दियोटिबा है 6001 मीटर पे जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। फिर आपके पास पतालसू जो पीक है
वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हितिधार जो पीक है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 5290 मीटर जो इसका एल्टीट्यूड है। हितिधार काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हितिधार जो फेमस पीक है वो कहाँ पे स्थित है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और जो इसका एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है इसकी, वो कितनी है? 5290 मीटर। नेक्स्ट है वेरी वेरी मोस्ट हनुमान टिब्बा, जो कि कुल्लू और कांगड़ा के मध्य में है। कुल्लू और कांगड़ा में है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 5860 मीटर है। फिर है आपका गेफांगो, ये लाहौल स्पीति में है। हिंगरीला ये भी लाहौल स्पीति में है। और मानेरंग आपका स्पीति में है। मानेरंग की जो एल्टीट्यूड है वो 6597 मीटर है। फिर आता है फुआरंग, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। शिला सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश की, तो ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है 7025 मीटर की ऊंचाई पे। और ये कौन सी श्रेणी में आती है? जास्कर श्रेणी में आती है। आपको जो बताया था, जो अल्पाइन जोन है उसमें, उस जोन में वेरी करती है ये चोटी, शिला चोटी। 7025 इसका जो है एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है बड़ा कंडा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन में, पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बड़ा कंडा, बड़ा कंडा जो है आपका ये भरमौर में है। भरमौर आपका कहाँ आता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। जो इसका एल्टीट्यूड है वो 5860 मीटर है। फिर नेक्स्ट है थमसर, ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, थमसर पीक। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पीक चोटियों की बात करें तो उसमें है साचा चोटी, जो कि आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। जो इसका एल्टीट्यूड है वो है 3540 मीटर। नेक्स्ट है चूड़धार, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में वेरी करती है। फिर नरसिंह टिब्बा आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और श्रीखंड, श्रीखंड जो चोटी है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इंद्रासन कुल्लू मनाली में ये भी स्थित है, इंद्रासन जो चोटी है। इंद्र किला आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और इसके अलावा जो पिन पार्वती है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही वेरी करती है। जो पिन पार्वती चोटी है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। तो हिपकी, हिपकी जो चोटी है वो भी आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और गेफांग जो चोटी है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसका एल्टीट्यूड है 6400 मीटर। फिर आपका दियो टिब्बा है, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। पीर पंजाल आपको पता है चंबा में है। हनुमान टिब्बा कुल्लू कांगड़ा में है। और कैलाश ये भरमौर चंबा में आपका वेरी करता है। नेक्स्ट है बड़ा खंडा। बड़ा खंडा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा खंडा आपके भरमौर में यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। फिर है मुरांगल चोटी, मुरांगला चोटी, जो कि लाहौल स्पीति में ही आती है। और श्रृंगला चोटी ये भी लाहौल स्पीति में ही आती है। तो ये थी कुछ फेमस जो चोटियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। और कुछ पासिस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी कुछ बचता है ज्योग्राफी में वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरा करवाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको, जो भी इसमें से रह जाता है। तो अब हम कुछ MCQs इसके जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इनमें से कौन सा जो राज्य है जो हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में आता है? जैसा कि हमने आपको बताया था, जो पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिम में स्थित है। और आपका इसमें साउथ ईस्ट में जो आपका आ जाएगा वो आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है यानी कि स्थित है। उत्तराखंड है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच शिवालिक हिल्स? इनमें से कौन सा जो जिला है जो शिवालिक हिल्स को टच नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है आपके वो
शिवालिक हिल्स में नहीं आते, यानी कि जो आपका आउटर हिमालय है उसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट वेरी नहीं करता है, बाकी ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। इनमें से कौन सा जो दर्रा है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में वेरी नहीं करता है, कौन सा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले इसमें आपका रोहतांग पास है जो कि कुल्लू और लाहौल के बीच में है। फिर कुंजुम पास आपका जो कि लाहौल स्पीति में है कुंजुम पास। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कुक्ती पास आपका कहाँ पे आता है, लाहौल और भरमौर में। तो इसमें कुछ क्वेश्चन गलत तरीके से पूछ दिया गया है, फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा है यहाँ पे, जबकि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा कुक्ती पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार एंड पीर पंजाल आर द फेमस रेंजेस फाउंड इन। जो धौलाधार और पीर पंजाल है ये कौन सी रेंज में आती है, हमने अभी पहले डिस्कस किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिड माउंटेन। तो आपके मिड माउंटेन रेंज में आता है धौलाधार और जो पीर पंजाल है। धौलाधार आपको बताया था कांगड़ा में है और पीर पंजाल आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है द बड़ा कंडा पीक जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 5860 मीटर है, कहाँ मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है या कहाँ लोकेटेड है। तो बड़ा कंडा पीक भी हमने अभी डिस्कस किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंबा। बड़ा कंडा जो पीक है कहाँ है, चंबा। वैसे ये भरमौर में है, भरमौर हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है, तो भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आता है, तो इसलिए जिसका राइट आंसर है वो जाएगा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडाला-गल्लू एल्टीट्यूड जिसका 4785 मीटर है कहाँ पे स्थित है या कहाँ लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा चंबा। किडाला-गल्लू ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंद्रहार पास लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4320 मीटर्स इज ऑन द बॉर्डर ऑफ। जो इंद्रहार पास है वो कहाँ पे लोकेटेड है और कहाँ पे स्थित है, जिसका जो एल्टीट्यूड है वो 4320 मीटर है। हमने अभी बात की थी इंद्रहार पास की, तो इंद्रहार पास, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, कांगड़ा और भरमौर के बीच में है इंद्रहार पास। और जो इंद्रसेन पीक है, चोटी है, वो कहाँ है, वो कुल्लू मनाली में है। तो इसके साथ जो कांगड़ा और भरमौर के बीच में और भी जो दो पास हैं इसके अलावा वो है सिंगोर पास और निकोरा पास। नेक्स्ट है द सुरल वैली इन पांगी इज फेमस फॉर द ट्रीज ऑफ। सुरल वैली है पांगी में, वो तो किस लिए फेमस है, तो ये जो फेमस है ये भोजपत्रा के लिए फेमस है। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो किस लिए फेमस है, भोजपत्रा उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज डज हिमाचल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एंटायर हिमालयन लैंड मास। तो क्वेश्चन हिमालयन जो रेंज है उसमें हिमाचल प्रदेश का कितना कंट्रीब्यूशन, कितना परसेंटेज है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए 10.54%। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टोटल एरिया ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के टोटल एरिया में जो हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंटेज शेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन बी 7.19%। तो ये थे हमारे कुछ MCQs जो कि हमने इसमें डिस्कस किए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद।